डेंजरस अंडरकवर ऑपरेशन फिनिश करने के बाद मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ घर वापस गया ताकि अपनी वाइफ को सरप्राइज दे सकूं। लेकिन डोर एक आदमी ने खोला। हे बड़ी, किसको ढूंढ रहे हो? मेरा पहला रिएक्शन था कि घर में कोई चोर घुस गया है। उसी वक्त मेरी वाइफ ने भी मुझे देख लिया। तुम यहाँ वापस कैसे आ गए? ये बस मेरा बाथरूम यूज करने आया था, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। हे ब्रो, तुम्हारी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, इस पर थोड़ा क्लोज आई रखना। वाह, इस बंदे की हिम्मत तो देखो, मुझे ही प्रोवोक कर रहा था। मैंने कुछ नहीं बोला, बस कामली अपना कोट उतारा और अंदर वाली डार्क ब्लू पुलिस यूनिफॉर्म रिवील कर दी। पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव चेक, अपना आईडी दिखाओ। और तुम्हारी रीसेंट एक्शंस, इलीगल ट्रेसपेसिंग और ऑफिसर ऑन ड्यूटी को इंटेंशनली प्रोवोक करने के क्राइम में आती हैं। उसका फेस इंस्टेंटली वाइट पड़ गया और मेरी वाइफ के फेस पर प्योर डिसबिलीफ था। मुझे तभी समझ आ गया था कि गेम खत्म हो चुका है। अपने क्लोथ्स उठाओ और पहन लो। मेरी आवाज ज्यादा लाउड नहीं थी, लेकिन लिविंग रूम का एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। शेन हाउ ने स्टिफली सोफा से अपनी शर्ट उठाई। मेरी 3 इयर्स की वाइफ लिंग वान फाइनली शॉक से बाहर आई। वो जल्दी से आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। चीजुम, मेरी बात सुनो, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। क्या तुम ऑफिसर ऑन ड्यूटी को रेजिस्ट करना चाहती हो? मैं थोड़ा साइड हुआ और उसे अपने क्लोथ्स का एक कॉर्नर तक टच नहीं करने दिया। मैंने सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा और वो वहीं फ्रीज हो गई। उसने मुझे कभी ऐसे नहीं देखा था। शेन हाओ को मेरे 2 सहयोगियों बाहर ले गए। लिंग वैन के पास से गुजरते वक्त भी वो कंपोज्ड एक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वान वान, दारो मत, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लिंग वान बस उसे ले जाते हुए देखती रही। उसके लिप्स कांप रहे थे, लेकिन मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकला। पुलिस कार की बैक सीट में बैठते ही शेन हाउ का एरोगेंट रिच किड एटीट्यूड वापस आ गया। वार्निंग दे रहा हूं, मेरे फादर शैन वैन शान हैं। तुम अपनी पावर अब्यूज कर रहे हो। मैं लॉयर लाकर तुम पर केस करूंगा। ड्राइविंग सीट पर बैठा मेरा को लेग एक्साओ ली रियर व्यू मिरर से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसकी बात इग्नोर की और अपने फोन में एक रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। ब्रो, तुम्हारी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, इस पर क्लोज आई रखना। शेन हाउ की प्रोवोकिंग वॉइस पूरी क्रैम्प्ड कार में क्लियरली गंज उठी। 1 सेकंड में ही उसका फेस घोस्ट की तरह वाइट हो गया। इंटेरोगेशन रूम पहुंचकर मैंने श्याओ ली को बाहर जाने को बोला। ब्रदर तियान समझ गया था कि कब रुकना है। जैसे ही श्याओ ली ने डोर बंद किया, मैंने वॉल पर लगे कैमरा और सर्विलेंस बंद कर दिए और सिर्फ एक रिकॉर्डिंग पेन टेबल पर रखा। शैन हाओ मेरी हर मूवमेंट देख रहा था और उसके फोरहेड पर स्वेट आने लगा। तुम क्या करना चाहते हो? टॉर्चर करके कन्फेशन लेना इल्लीगल है। मैं बैठा भी नहीं, बस उसके ऊपर खड़े होके उसे देख रहा था। शेन हाओ, एज 28, होंगफा ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट। फादर शेन वानचांग, मदर वांग लिबिंग। रेजिडेंस बिल्डिंग 12, जोंगचिंग यीहाओ कोर्टयार्ड। लाइसेंस प्लेट नंबर Q8। हर सेंटेंस के साथ उसका फेस और ज्यादा वाइट होता गया। ये सब इंफॉर्मेशन मैंने वापस आते वक्त टीम के बॉयज से निकालवाई थी। तुम चाहते क्या हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस क्यूरियोसिटी है कि एक कॉर्पोरेट वीपी के पास इतना फ्री टाइम कैसे है कि वो मेरे घर शावर लेने आ जाए। मैंने बोला ना, बस थोड़ी देर के लिए आया था। लॉन्ग वेन और मैं इनोसेंट हैं। मैं तुम दोनों इनोसेंट हो या नहीं ये नहीं पूछ रहा। क्या उसने तुम्हें बोला कि मैं एक वुडन ब्लॉक की तरह हूं जो उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकता? मेरा टोन बहुत काम था, इतना काम कि उसमें इमोशन का एक हिंट भी नहीं था। लेकिन मेरी हर लाइन उसकी साइकोलॉजिकल डिफेंस को तोड़ रही थी। वो कांपने लगा। मैं मैं मैंने रिकॉर्डिंग पेन उसकी तरफ पुश कर दिया। तुम बोलो या ना बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं आज का इंसिडेंट हायर अप्स को रिपोर्ट करूंगा। एक रिच सेकंड जनरेशन किड ने पुलिस ऑफिसर के घर में घुसकर उसे प्रोवोक किया। सोचो, तुम्हारे फादर को तुम्हें बचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और सोचो, टैक्स ब्यूरो, फायर सेफ्टी और लेबर सिक्योरिटी वाले सडनली होंगफा ग्रुप में इंटरेस्ट लेने लगे तो क्या होगा?
ये उसके लिए फाइनल ब्लो था। वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया। मैंने उसे बोला, नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर सब कन्फेस करें, और उसने एक भी डिटेल मिस किए बिना सब उगल दिया। कैसे क्लास रीयूनियन में उनका हुकअप हुआ, कैसे उसने अपनी वेल्थ और स्टेटस फ्लॉन्ट किया, और कैसे मेरी वाइफ मेरे बारे में कंप्लेन करती थी कि मैं बोरिंग और यूजलेस हूं। उसने बोला, तुम सिर्फ एक लो सैलरी वाले एम्प्लॉय हो जो एक हैंडबैग खरीदने के लिए 6 मंथ्स तक हेजिटेट करता है। मैं एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ सब सुनता रहा, लेकिन मेरी फिस्ट्स इतनी टाइटली क्लेंच्ड थी कि नकलस वाइट पड़ गए। तो उसकी नज़रों में मैं इतना पथेटिक था। मेरे पॉकेट में फ़ोन कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा था। देखने की ज़रूरत भी नहीं थी। मुझे पता था लियांग वान कॉल कर रही है। मैंने फ़ोन निकाला और बिना देखे कट कर दिया। फिर मैसेजेस की स्ट्रीम आने लगी। वी चैट नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। हबी, मेरी गलती थी। प्लीज घर आ जाओ, ओके? सब शेनहाओ का सिडक्शन था। मैं बस एक मोमेंट के लिए कंफ्यूज हो गई थी। प्लीज, हमारा 3 इयर्स का रिलेशनशिप ऐसे खत्म नहीं हो सकता। मैंने बस एक ग्लांस दिया और लॉन्ग प्रेस करके सब डिलीट कर दिया। जो मुझे चाहिए था वो मिल गया था। मैं इंटेरोगेशन रूम का डोर खोलकर बोला, ब्रेकिंग एंड एंटरिंग, इनसफिशिएंट एविडेंस, वार्निंग दो और इसे निकाल दो। श्याओली थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन उसने सर हिलाकर फॉलो किया। शेन हाओ को लगा उसे रॉयल पार्डन मिल गया हो। वो पैनिक में भागते हुए बाहर निकला। उसे लगा डिजास्टर से बच गया। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि असली गेम तो अभी स्टार्ट हुआ है। लेट नाइट में फाइनली घर वापस गया और की से डोर खोला। एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल सीधा मेरी नोज में घुस गई। लिविंग रूम की लाइट्स डिम थीं और वार्म येलो ग्लो एटमॉस्फेयर को और सजेस्टिव बना रही थी। लियांग वान एंट्रेंस पर घुटनों के बाल बैठी थी। उसने हैवी मेकअप किया हुआ था और वेट हेयर उसके शोल्डर्स पर गिर रहे थे। वो सच में बहुत पिटीफुल लग रही थी। हबी, तुम वापस आ गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। बोलते ही उसकी आंखों से बड़े बड़े टीयर्स गिरने लगे। वो बस, वो सिर्फ पानी पीने के लिए अंदर आया था। हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया था। शेन हाउ ने बस अपनी शर्ट उतारी ही थी, तभी तुम वापस आ गए। हबी, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो। वो बोलते हुए मेरी शर्ट के बटन्स खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी वो प्रैक्टिस्ड मूवमेंट्स अब मुझे सिर्फ नॉजिया फील करा रही थी। मैंने उसका हैंड किक करके हटा दिया। फोर्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन उसमें प्योर ह्यूमिलिएशन भरा हुआ था। वो वहीं फ्रीज हो गई और डिसबिलीफ भरी आईज से मुझे देखने लगी। मैंने ब्लैक रिकॉर्डिंग पेन निकाला और पॉलिश्ड कॉफी टेबल पर फेंक दिया, फिर प्ले बटन दबा दिया। वो बस एक लोली एम्प्लॉई है। शेन हाउ की मॉकिंग और केयरलेस वॉइस क्वाइट लिविंग रूम में गुंजाने लगी। उसकी मंथली सैलरी तो बस चंप चेंज है। एक बैग खरीदने के लिए भी 6 मंथ्स तक हेजिटेट करता है। उसने खुद बोला, तुम्हारे अंदर बिल्कुल पैशन नहीं है। लियांग वान का रोना इंस्टेंटली रुक गया। उसका फेस घोस्ट की तरह वाइट पड़ गया। उसका बॉडी अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल करने लगा। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और क्रोच डाउन हो गया। 2 फिंगर्स से उसकी स्टबर्न चिन पकड़कर उसका फेस ऊपर उठाया। तुम बस मोमेंटेरली कंफ्यूज्ड नहीं थी, तुम बहुत टाइम से ये प्लान कर रही थी। मेरे हैंड में प्रिंटेड डिवोर्स पेपर्स थे और मैंने उन्हें डायरेक्टली उसके फेस पर मार दिया। साइन करो और बिना कुछ लिए निकल जाओ। पेपर का एज उसके चीक को कट कर गया और एक हल्का रेड मार्क रह गया। वो फाइनली कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गई। ची जुन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारी शादी को 3 इयर्स हो गए। सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुम मुझे सब कुछ छोड़कर जाने को कह रहे हो? मैंने बस वही मिस्टेक की जो दुनिया की हर वुमन करती है। बस इतनी सी बात। तो फिर क्यों? क्या तुम मुझे एक बार फॉरगिव नहीं कर सकते? मैं उसका एजिटेटेड और ट्विस्टेड फेस देखकर कोल्ड स्नीर दिया। ये मैंने तुमसे ही सीखा है। ये लाइन उसके लिए फाइनल फेटल ब्लो थी। वो ग्राउंड पर गिर गई और स्क्रीम करते करते मिजरेबली वेल करने लगी। हनी, प्लीज, मुझे एक और चांस दे दो। मैंने उसकी क्राइंग कंप्लीटली इग्नोर कर दी और मुड़कर स्टडी रूम में चला गया। बाहर उसके रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन मैं बस कामली बोलता रहा।
ये हाउस मैंने शादी से पहले फुल पेमेंट करके खरीदा था और ये मेरे पेरेंट्स के नाम पर है। कर मैंने अपनी लाइफ रिस्क बोनस मनी से ली थी और वो भी मेरे नाम पर है। तुम्हारे हैंडबैग्स, ज्वेलरी और क्लोथ्स सब ले जाओ। ओ हाँ, तुम्हारे कार्ड में जो 700 मिलियन है वो पिछले 3 इयर्स में मैंने ट्रांसफर किए थे, याद से वापस कर देना। मैं 1 सेकंड के लिए रुक गया। तुम्हें साइन करना जरूरी नहीं है, लेकिन कल ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे पेरेंट्स के फोन्स में होगी, तुम्हारे कोवर्कर्स के फोन्स में होगी और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स के पास भी होगी। चॉइस तुम्हारी है। इतना बोलकर मैंने उसे रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं दिया। मैंने डोर जोर से बंद कर दिया और अपनी बैक उस डोर से लगा दी। धीरे धीरे नीचे स्लाइड होते हुए कोल्ड फ्लोर पर बैठ गया। एक हैवी एग्जॉशन की वेव मुझे पूरी तरह हिट कर गई। ये 3 इयर्स की मैरिज अब मुझे एक कंप्लीट जोक लग रही थी। वो वुमन जिसके लिए मैं सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकता था, उसने अपने ही हैंड से मेरा हार्ट क्रश कर दिया था। मैंने आईज क्लोज कर ली और जब दोबारा ओपन की तब मेरे अंदर सिर्फ बोन चिलिंग कोल्डनेस बची थी। आज की रात तो बस बिगिनिंग थी। अगली सुबह जैसे ही मैं यूनिट पहुंचा, कैप्टन ने मुझे अपने ऑफिस में बुला लिया। कैप्टन का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस था। उसने मेरे सामने एक फाइल स्लाइड की। देखो इसे। वो एक अनोनिमस रिपोर्ट थी। उस लेटर में एग्जैजरेटेड लैंग्वेज यूज करके मुझे पावर अब्यूज करने वाला वॉयलेंट कोप बताया गया था, जो ब्रूट फोर्स से लॉ इन्फोर्स करता है। उसमें लिखा था कि पर्सनल जेलसी की वजह से मैंने एक इनोसेंट सिटीजन से टॉर्चर करके कन्फेशन लिया और उसे सीवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दिया। कंप्लेंट करने वाला शेन हाउ था। सिटी ऑफिशियल्स ने ऑलरेडी मैसेज भेजा है कि इस मैटर को प्रॉपरली हैंडल किया जाए। वो लेटर देखकर मेरा ऑलमोस्ट लाफ निकल गया। इतना क्लमसी रिवेंज। उसी वक्त मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज लियांग वान का था। जी जून, इतने हार्टलेस मत बनो। शेन हाउ की फैमिली से पंगा लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम डिवोर्स पेपर्स विड्रॉ कर लो तो मैं उनसे कंप्लेंट वापस लेने को बोल दूंगी। चलो फिर से पैचअप करते हैं। मैसेज में थ्रेटनिंग टोन भी था और सेल्फ राइटियस कॉन्फिडेंस भी। वो अभी भी सोच रही थी कि शेन हाउ उसका सॉलिड सपोर्ट है। क्या उसे सीरियसली लगा ये चीप ट्रिक मुझे डरा देगी? मैंने फोन स्क्रीन ऑफ कर दी और कैप्टन की तरफ देखा। यह सिंपल स्लैंडर नहीं है। मैंने फोन उन्हें दिया और रिकॉर्डिंग प्ले की। वो पुलिस कार वाली क्लिप थी जिसमें शेन हाउ मुझे प्रोवोक कर रहा था। उसने ही स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने एक यूएसबी निकाली और कैप्टन के कंप्यूटर में प्लग कर दी। उसके अंदर इंटेरोगेशन रूम में शेन हाउ का कन्फेशन रिकॉर्ड था। मैंने प्रोटोकॉल ब्रेक वाली पार्ट एडिट करके हटा दी थी। साथ ही रेसिडेंशियल मैनेजमेंट से निकाला हुआ सर्वेलेंस वीडियो भी था, जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि शेन हाउ मेरे डोर पर मेसी क्लोथ्स में खड़ा था। ये उसका वॉलंटरी कन्फेशन है और इल्लीगल ब्रेकिंग एंड एंटरिंग का एविडेंस भी। कैप्टन, अगर ये सिर्फ नॉर्मल सिविल डिस्प्यूट या सिंपल अडल्ट्री केस होता तो शेन हाउ को इतने पावरफुल कनेक्शंस यूज करके मुझ पर प्रेशर बनाने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है वो एक्चुअली डरा हुआ है। कैप्टन ने सिगरेट बुझाई और ब्राउज कर लिए। तुम्हारा क्या मतलब है? वो मुझे बहुत सालों से जानते थे और मेरी कैरेक्टर को अच्छे से समझते थे। मैंने होंगफा ग्रुप के रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। ये कंपनी रीसेंट ईयर्स में बहुत रैपिडली एक्सपैंड हुई है, लेकिन इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कई सस्पिशियस पॉइंट्स हैं। उसका इतना एग्रेसिवली रिएक्ट करना सिंपल रिवेंज नहीं लगता। ज्यादा ऐसा लग रहा है कि उसे गिल्टी कॉन्शियंस है और डर है कि हम इस एक्सक्यूज से उनकी फैमिली कंपनी की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे। कैप्टन ने फेमिलियर शार्प गेज के साथ मुझे देखा। बुरा नहीं, तुम्हें अंडरकवर भेजना वेस्ट नहीं गया। फिर उन्होंने डायरेक्टली बोला, रिपोर्ट में हैंडल कर लूंगा, टेंशन मत लो। और होंगफा ग्रुप का मैटर में तुम्हारे हवाले करता हूं। फुल इन्वेस्टिगेशन करो, पूरी टीम तुम्हारे साथ है। मेरे चेस्ट में एक वार्मथ फील हुई। यस सर, मिशन गारंटीड कंप्लीट होगा। कैप्टन के ऑफिस से बाहर निकलते वक्त मुझे लगा मेरा पूरा बॉडी एनर्जी से भर गया है। मैंने फोन निकाला, लियांग वान का नंबर ओपन किया
और सिर्फ 2 वर्ड्स भेजे, ड्रीम ऑन। यूनिट से निकलने के बाद मैंने टेक डिपार्टमेंट वाले को लेग ओल्ड वांग को कॉल किया। एक फेवर कर दो, लैंग वान की कंपनी कंप्लीटली इम्प्लॉड हो गई। कैप्टन के ऑफिस से निकलने के सिर्फ हाफ एन आवर बाद एक अनट्रेसेबल नंबर ने लैंग वान की कंपनी के इंटरनल चैट ग्रुप में एडिटेड ऑडियो क्लिप भेज दिया। ओ हनी, वो इतना बोरिंग वुडन ब्लॉक है, मुझे मार ही डालेगा बोर्डम से। ग्रुप में 100 से ज्यादा लोग थे। ऑडियो में शेन हाउ की वॉइस हटा दी गई थी। सिर्फ लैंग वान की फ्लर्टेशियस और सेडक्टिव वॉइस रह गई थी, जो दूसरे साइड वाले मेल क्लासमेट से बात कर रही थी। उसकी सैलरी इतनी लो है कि एक बैग खरीदने में भी हिस्ट्रेट करता है। तुम्हारे पास ही पैसा और स्किल्स हैं। वो हार्श और बिटर वर्ड्स में अपने हस्बैंड की बुराई कर रही थी। रिकॉर्डिंग ज्यादा लॉन्ग नहीं थी, लेकिन ट्या बहुत गर्म था। पहले ग्रुप कंप्लीटली साइलेंट था, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद फुल एक्सप्लोड हो गया। वाह, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था लैंग वान इतनी बड़ी प्लेयर निकलेगी। मैं तो रोज उसके हस्बैंड को उसे ऑफिस से पिक करते देखता था, टॉल, हैंडसम, और ये उसे स्पॉइल भी करता है। फिर भी ये सेटिस्फाइड नहीं थी। सच में किसी का फेस देखकर उसका हार्ट नहीं समझा जा सकता। लैंग वान के डिपार्टमेंट मैनेजर ने डायरेक्टली ग्रुप में मैसेज भेजा, पर्सनल कंडक्ट कंपनी की इमेज को सीरियसली डैमेज कर रहा है, प्लीज वॉलंटरली रेजिग्नेशन सबमिट करो। कोई मुझे फ्रेम कर रहा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूं। कंपनी को कियोटिक प्राइवेट लाइफ वाले एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। उसका पर्सनल स्टफ वही ऑफिस में क्लियर आउट कर दिया गया और उस ह्यूमिलिएशन के साथ बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन बस इतना ही नहीं हुआ, उसका बेस्टीज ग्रुप चैट भी एक्सप्लोड हो गया। वही रिकॉर्डिंग वहां भी लीक हो गई। जो सिस्टर्स उसके साथ शॉपिंग और टा पे जाती थीं, सीक्रेट शेयर करती थीं, उनमें से एक ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया। अगले सेकंड लैंग वान को ग्रुप चैट से किक आउट कर दिया गया। उसने अपनी जॉब और फ्रेंड्स दोनों लूज कर दिए। फाइनली उसे मुझे कॉल करना याद आया। ची जुन, क्या ये सब तुमने किया? तुम मुझे रुइन क्यों करना चाहते हो? एविडेंस इनसफिशिएंट है। तुम कैजुअली पीपल्स पुलिस ऑफिसर पर स्लैंडर नहीं कर सकती। वो फोन में इतनी फ्यूरियस थी कि सीधा स्क्रीम करने लगी। मैं तुम पर केस करूंगी, प्राइवेसी इन्वेजन के लिए सू करूंगी। ठीक है, जाकर सुए करो, वैसे भी अच्छा होगा और ज्यादा लोग रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। आफ्टर ऑल रिकॉर्डिंग रियल है और टाइम आने पर मैं कन्वीनियंटली तुम्हारे पेरेंट्स को भी एक कॉपी भेज दूंगा। दूसरी साइड इंस्टेंटली साइलेंट हो गई। मैंने उसे एक और वर्ड बोलने का चांस नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। दूसरी साइड पर मैंने टैक्स ब्यूरो वाले कॉलीग से भी मीटिंग की। होंगफा ग्रुप के कैश फ्लो की प्रिलिमिनरी एनालिसिस के थ्रू हमें टैक्स इवेजन और लूप होल्स के इनिशियल एविडेंस मिल गए। मुझे पता था उन्हें डिस्ट्रॉय करना बस फर्स्ट स्टेप है। लैंग वान की दुनिया ऑलरेडी कोलैप्स हो रही थी और शेन हाउ का जजमेंट डे भी जल्दी आने वाला था। मुझे एक टॉप टीयर लॉयर चाहिए, ऐसा बंदा जो लैंग वान को कंप्लीटली एम्प्टी हैंडेड छोड़ दे और इंश्योर करे कि वो दोबारा फेस दिखाने लायक भी न रहे। मैंने सूचिंग को कांटेक्ट किया। वो सिटी का टॉप डिवोर्स लॉयर था, रूटलेस मेथड्स और एयर टाइट लॉजिकल थिंकिंग के लिए फेमस। करियर स्टार्ट करने के बाद उसने कभी डिफीट टेस्ट नहीं की थी। मेरे रिक्वायरमेंट सुनने के बाद टेबल पर रखे रिकॉर्डिंग पेन, कैमरा स्क्रीनशॉट्स और शेन हाउ की कन्फेशन स्टेटमेंट को देखकर उसकी आईज चमक उठी। ऑफिसर जी, मैं ये केस लेता हूं, उसने स्मर्क करते हुए कॉन्फिडेंस भरे टोन में कहा। गारंटी देता हूं, ऑपोजिट पार्टी को 1 सेंट भी नहीं मिलेगा। वो इमीडिएटली काम में लग गया और मैरिज लॉ के रेगुलेशंस और एसेट डिवीजन के लीगल क्लॉजेस एक्सप्लेन करने लगा। इनफिडेलिटी मॉरल इशू है, लेकिन लीगली देखा जाए तो जब तक उन्हें एक्ट के टाइम पकड़ा हुआ वीडियो ना हो, सिर्फ इसी बेस पर किसी को एम्प्टी हैंडेड छोड़ना डिफिकल्ट होता है। लेकिन हम दूसरे एंगल्स यूज कर सकते हैं, जैसे प्रूव करना कि मैरिज के दौरान ऑपोजिट पार्टी मलिशियसली एसेट्स डिस्पर्स कर रही थी, या कपल की जॉइंट प्रॉपर्टी हाइड कर रही थी, या फिर उसकी डिसऑनेस्टी की वजह से तुम्हें सिवियर मेंटल डिस्ट्रेस हुआ। प्लस जो मैसेजेस उसने तुम्हें थ्रेटन करने के लिए भेजे और जो बिहेवियर उसने अपने लवर को तुम्हारे अगेंस्ट स्लैंडर करने के लिए एनकरेज करते वक्त दिखाया, सब कोर्ट में एविडेंस बन सकता है। केस डिस्कस करते वक्त मेरी लॉजिकल थिंकिंग और कंप्लीट एविडेंस चेन देखकर लॉयर मुझे अलग नजर से देखने लगा।
कीजुन, तुम तो बहुत से क्लाइंट से ज्यादा लॉयर लगते हो। मैंने कामली जवाब दिया, प्रोफेशंस अलग हो सकते हैं, लॉजिक सेम ही होता है। बहुत जल्दी लैंग वैन को कोर्ट समन्स और सूचिंग के साइन वाला लॉयर लेटर मिल गया। लेटर की वर्डिंग टाइट और फोर्सफुल थी। उसमें उसकी हर रॉन्ग डूइंग लिस्ट की गई थी और क्लियरली मेंशन था कि हम उस पर फुल लीगल अकाउंटेबिलिटी सीक करेंगे। लैंग वान कंप्लीटली पैनिक में चली गई। यूज एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं सच में इतना सीरियस हो जाऊंगा और सिटी का बेस्ट लॉयर हायर कर लूंगा। हार्ड टैक्टिक्स फेल होने के बाद उसने सॉफ्ट टोन यूज करना स्टार्ट किया। मैं बस मोमेंटरीली कंफ्यूज थी। प्लीज मॉम और डैड उससे मेरे लिए बात करिए। वो सीधा मेरे पेरेंट्स के हाउस गई और अंदर घुसते ही घुटनों पर गिरकर मिजरेबली रोने लगी। बाहर निकलो, क्यों फैमिली की तुम जैसी डॉटर इन लॉ नहीं होती। मैंने ऑलरेडी सब कुछ पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया था और वो इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग भी सुना दी थी। मेरी मॉम का टेम्पर बहुत फायर था। उन्होंने ब्रूम उठाया और उसे सीधा घर से बाहर भगा दिया। लैंग वैन का बिटर ब्यूटी ट्रैप कंप्लीटली फेल हो गया। केस डिटेल्स डिस्कस करने के लिए मैंने सू चिंग को डिनर पर इनवाइट किया। खाना हाफ ही हुआ था कि एक फिगर हमारी टेबल की तरफ रश की। तुम मेरी हस्बैंड को चुराने की हिम्मत कैसे कर सकती हो। वो लैंग वैन थी। उसकी आईज ब्लड शॉट थी और वो सूचिंग को ऐसे देख रही थी जैसे उसे खा जाएगी। उसने सीधा सूचिंग को स्लैप करने के लिए हैंड उठाया, लेकिन मैं उससे फास्टर रिएक्ट किया और उसका रिस्ट पकड़ लिया। मेरा ग्रिप इतना फर्म था कि वो बिल्कुल मूव नहीं कर पाई। मैंने उसका जलासी और रेज से ट्विस्टेड फेस देखा। बस करो और खुद को एम्बैरस मत करो। सूचिंग स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुई। उसने एलिगेंटली नैपकिन से अपना माउथ वाइप किया, फिर हेड उठाकर लांग वान को प्योर कंटेम्प्ट वाली लुक दी। उस लुक में कंप्लीट डिसरिगार्ड और कंटेम्प्ट भरा हुआ था, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई रिडिकुलस क्लाउन ड्रामा कर रहा हो। मेरा हाथ छोड़ो, मैं ये बात ऐसे नहीं छोड़ूंगी। सूचिंग की उस लुक ने लांग वान के हार्ट को डायरेक्टली पियर्स कर दिया। अगर मैं उसे स्लैप भी करता तो शायद इतना हर्ट नहीं होता। मैंने और फोर्स लगाकर उसका हाथ झटके से हटा दिया। रेस्टोरेंट में प्रेजेंट सब लोगों की आईज हमारी तरफ थीं। सूचिंग अभी भी एलिगेंटली बैठी हुई थी और मैं कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। ये शार्प कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल एक लाउड स्लैप की तरह था, जो डायरेक्टली लांग वान की सेल्फ एस्टीम पर लग रहा था। लांग वान अब कंप्लीटली एंड ऑफ रोप पर पहुंच चुकी थी। उसके माइंड में लास्ट लाइफ सेविंग स्ट्रॉ सिर्फ शेन हाउ था। सॉरी, अपॉइंटमेंट के बिना एंट्री अलाउड नहीं है। मुझे बस उससे एक बार मिलना है, सिर्फ 1 मिनट प्लीज। रूल्स आर रूल्स, प्लीज लीव। रिजल्ट ये हुआ कि रिसेप्शनिस्ट और सिक्योरिटी ने उसे एंट्रेंस पर ही रोक दिया। वो पूरे 1 घंटे तक लॉबी में वेट करती रही। फाइनली उसे शेन हाउ दिख गया। शेन हाउ ब्लैक बेंटले से बाहर निकला, पॉलिश्ड लेदर शूज पहने हुए। जैसे ही उसने लांगवान को देखा, उसका फेस इंस्टेंटली इम्पेशेंट हो गया, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई स्टिकी डॉग स्किन प्लास्टर उससे चिपक गया हो और वो उसे हटा ना पा रहा हो। उसका टोन प्योर डिस्गस्ट से भरा हुआ था। तुम यहां क्यों आई हो? शेन हाउ, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। चीजुन डिवोर्स चाहता है और मुझे कंप्लीटली एम्प्टी हैंडेड छोड़ना चाहता है। सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं तुम्हारी हेल्प करूं? किस बेसिस पर? शेन हाउ ने डिस्गास्ट के साथ उसका हैंड झटका दिया, जैसे उसने कोई डर्टी चीज टच कर ली हो। उसने लांगवान को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आईज मॉकिंग से भर गईं। तुम सीरियसली सोच रही थी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं? मैं तो बस एक कॉप की वाइफ के साथ थ्रिल लेना चाहता था। अब तुम स्कैंडल से घिरी हुई हो। पुलिस ऑलरेडी मेरी फैमिली बिजनेस को टारगेट कर रही है और तुम अभी भी मेरे पास आ रही हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लांगवान बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि जो आदमी पहले उससे स्वीट स्वीट बातें करता था, जो उसे फ्रेजाइल एग की तरह ट्रीट करता था, वही आदमी इतने हार्श और हार्टलेस वर्ड्स बोल सकता है। शेन हाउ ने वॉलेट से कुछ 500,000 वाले बिल्स निकाले और चिल्लाया, ये लो और यहां से निकल जाओ। फिर उसने सीधा वो नोट्स लांगवान के फेस पर फेंक दिए। बैंक नोट्स धीरे धीरे ग्राउंड पर गिरने लगे, बिल्कुल ऐसे जैसे साइलेंटली उसकी स्टुपिडिटी और चीपनेस का मजाक उड़ा रहे हो। लांगवान पब्लिक में बुरी तरह ह्यूमिलिएट हो गई। उसकी डिग्निटी और सारे डिल्यूजन्स उसी मोमेंट में पीसेस में टूट गए।
उसने फाइनली समझा कि जो सो कॉल्ड लव और एस्केप रूट उसने इमेजिन किया था, वो स्टार्ट से एंड तक बस एक जोक था। ये पूरा सीन मेरे कॉलीग्स ने नियर बाय पोजीशन लेकर टेलीफोटो लेंस से रिकॉर्ड कर लिया था। वीडियो क्रिस्टल क्लियर था। मैंने वो डायरेक्टली सू चिंग को फॉरवर्ड कर दिया। कुछ सेकंड्स बाद सू चिंग का वीचैट मैसेज आया। ऑफिसर जी, हमें एक और एविडेंस मिल गया। कोर्ट में ये प्रूव करेगा कि ऑपोजिट पार्टी इंटेग्रिटी लूज कर चुकी है और इलिसिट फाइनेंशियल रिलेशंस में इन्वॉल्व थी। मैंने वीडियो में लांग वान को देखा। वो स्ट्रीट के बीच कंप्लीटली ब्रोकन स्टेट में खड़ी थी, भीड़ के बीच अकेली चल रही थी, बिल्कुल एक वॉन्डरिंग घोस्ट की तरह जिसे पूरी दुनिया ने अबैंडन कर दिया हो। पहली बार उससे याद आया कि जब वो मेरे साथ थी, हम रिच नहीं थे, लेकिन उसे कभी ऐसी ह्यूमिलिएशन फेस नहीं करनी पड़ी। मैं अपनी पूरी सैलरी उसे दे देता था। वो जो भी मांगती, मैं पहले कंप्लेन करता कि एक्सपेंसिव है, लेकिन एंड में खरीद कर दे ही देता था। मैंने उसे कभी डिशेस वॉश नहीं करने दी और ना ही कुकिंग करने दी। मैं उसे पूरी तरह चेरिश और पैम्पर करता था, लेकिन उसने अपने ही हैंड से सब डिस्ट्रॉय कर दिया। रिग्रेट के सीड्स फाइनली उसके हार्ट में ग्रो होना स्टार्ट हुए। लेकिन अभी भी ये इनफ नहीं था, बिल्कुल भी इनफ नहीं। अब नेट खींचने का टाइम आ गया है। कई वीक्स तक डे एंड नाइट सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद टैक्स ब्यूरो, इकोनॉमिक पुलिस और कई डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन से हमने शेन फैमिली ग्रुप का पूरा क्रिमिनल नेटवर्क सीज कर लिया। टैक्स इवेजन तो बस आइसबर्ग का टॉप था। वो लोन फ्रॉड, इलीगल फंडरेजिंग और मनी लॉन्ड्रिंग तक में सस्पेक्टेड थे। एक मैसिव कमर्शियल क्राइम एम्पायर जो अंदर से पहले ही सैट चुका था। अरेस्ट का टाइम वेंसडे मॉर्निंग 10 o'clock सेट हुआ। सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने कोऑर्डिनेशन में एक्शन लिया। हंड्रेड्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स लाइटनिंग स्पीड में मूव हुए। मैं पर्सनली स्क्वाड लीड कर रहा था। हमारा टारगेट होंगफा ग्रुप हेडक्वार्टर्स था और प्राइमरी सस्पेक्ट शेन हाओ। पुलिस सायरन्स लाउडली बज रही थी और हमने पूरी बिल्डिंग को सराउंड कर लिया। हम लॉबी में स्टॉर्म करके घुसे और एम्प्लॉयज कंप्लीट पैनिक में चले गए। मैं 2 ऑफिसर्स के साथ सीधा टॉप फ्लोर वाले वीपी ऑफिस की तरफ भागा और डोर को किक मारकर खोल दिया। शेन हाउ अपनी लेदर एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठकर कॉफी एंजॉय कर रहा था। हमें देखते ही उसके फेस की स्माइल इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। तुम मल्टीपल इकोनॉमिक क्राइम्स में सस्पेक्ट हो। अब हम लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। मैंने कोल्ड हैंडकफ्स निकाले और वो सडनली पागल आदमी की तरह बिहेव करने लगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। उसने डेस्क पर रखा कॉफी कप उठाया और मेरी तरफ फेंक दिया। मैंने कामली हेड टिल्ट करके डॉज कर दिया और नेक्स्ट सेकंड उसके पास पहुंचकर उसका आर्म ट्विस्ट करके बैक के पीछे लॉक कर दिया और उसे डेस्क पर पिन कर दिया। उसी वक्त चेयरमैन ऑफिस में दूसरी टास्क फोर्स ने शेन हाओ के फादर शेन वानचांग को भी अरेस्ट कर लिया। वही बिजनेस टाइकून जो पहले कनेक्शंस यूज करके मुझे क्रश करना चाहता था। उसी आफ्टरनून शेन ग्रुप कोलैप्स की न्यूज हर जगह वायरल हो गई। फादर और सो दोनों पकड़े गए। लैंग वान उस वक्त एक चीप रेंटल रूम में रह रही थी जो 10 स्क्वायर मीटर से भी छोटा था। वो अपने फोन पर ये न्यूज देख रही थी। स्क्रीन पर मेरी फोटो थी जिसमें मैं पर्सनली शेन हाउ को हैंडकफ्स पहना रहा था। वो उस फोटो को ब्लैंक स्टेयर से देखती रही और उसके बॉडी से जैसे सारा ब्लड ड्रेन हो गया। फाइनली उस समझ आया कि वैनिटी और एक टेम्पररी थ्रिल के लिए उसने कितनी टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस को प्रोवोक कर दिया था। 1 वीक बाद सिटी ब्यूरो ने मुझे कमेंडेशन दिया और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम का डेप्यूटी कैप्टन प्रमोट कर दिया। मेरा वर्ल्ड सनशाइन से भर गया था, जबकि उसका वर्ल्ड कप का बॉटमलेस अबिस बन चुका था। फिर डिवोर्स हियरिंग का दिन आ गया। कोर्ट में मैं प्लेंटिफ सीट पर बैठा था। मेरे साइड में काम और एक्सपीरियंस लॉयर सूचिंग थी और ऑपोजिट साइड डिफेंडेंट सीट पर लैंग वैन बैठी थी। कुछ मंथ्स तक उसे न देखने के बाद लैंग वान अब बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लग रही थी। उसका अपीयरेंस हैगर्ड हो चुका था और आईज कंप्लीटली हॉलो लग रही थी। जो लॉयर उसने हायर किया था वो एक यंग रुकी था जो इंडस्ट्री में ज्यादा टाइम से नहीं था। सूचिंग के पावरफुल ऑरा के सामने वो इतना नर्वस हो गया कि उसकी स्पीच ही मेस बन गई। ट्रायल स्टार्ट हुआ। सूचिंग की लॉजिक बहुत क्लियर थी और उसके वर्ड्स रेजर की तरह शार्प थे। उसने एक एक एविडेंस प्रेजेंट किया, रिकॉर्डिंग से लेकर मुझे इंसल्ट करने वाले कैमरा एक्सट्रैक्ट्स तक और वेडिंग रूम में लैंगवान और शेन हाउ के सीन तक।
हर एविडेंस एक स्लेज हैमर की तरह डायरेक्टली लैंग वान की प्राइड पर हिट कर रहा था। वो सिर्फ बार बार रिपीट कर पा रही थी, मेरी गलती थी। जब मेरी बोलने की टर्न आई, मैं कामली अपनी सीट से खड़ा हुआ। पूरा कोर्टरूम साइलेंट हो गया। मैंने लैंग वैन की तरफ एक बार देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने सिर्फ जज से कामली एक लाइन बोली, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कोर्ट मेरी सारी लीगल क्लेम्स अप्रूव करे। मैं इस पर्सन से अब कुछ भी रिलेशन नहीं रखना चाहता। इतना बोलकर मैं वापस बैठ गया और एक और वर्ड नहीं बोला। फाइनली जज ने अनाउंसमेंट की, डिफेंडेंट लैंग वैन ने सीरियस फॉल्ट कमिट किया है। डिवोर्स ग्रांटेड। डिफेंडेंट के नाम पर कोई जॉइंट मैरिटल एसेट्स नहीं है। कोर्ट ऑर्डर करती है कि लैंग वान कंप्लीटली एम्प्टी हैंडेड लीव करें। कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही वेदर बहुत ब्यूटीफुल था। कॉन्ग्रेचुलेशंस डेप्यूटी कैप्टन की, नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए। लैंग वान को कोर्ट पुलिस एस्कॉर्ट करके बाहर ला रही थी और वो बिल्कुल डेज्ड स्टेट में चल रही थी। उसी वक्त उसकी नज़र हमारे क्लैस्प्ड हैंड्स पर पड़ी और उसने मेरे फेस पर वो रिलीव्ड स्माइल देखी। बिल्कुल ऐसा जैसे मेरे शोल्डर से कोई हैवी बर्डन उतर गया हो। वो वही फ्रीज होकर खड़ी रह गई। उसकी आईज एंडलेस डिस्पेयर से भरी हुई थी। जेलसी और नंबरनेस उसके अंदर मिक्स हो चुके थे। उसने सब कुछ लूज कर दिया था, जबकि मैं अपनी कंप्लीटली न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रहा था। कुछ मंथ्स बाद एक रेनी लेट ऑटम नाइट में मैं सू चिंग को घर ड्रॉप कर रहा था। हम ऑफिशियली डेटिंग स्टार्ट कर चुके थे। सब कुछ एक ड्रीम की तरह परफेक्ट लग रहा था। कार मेरे अपार्टमेंट के नीचे रुक गई। मैं उससे ऊपर तक वॉक करवाने के लिए बाहर निकलने ही वाला था कि एक पर्सन सडनली डार्क कॉर्नर से भाग कर करके सामने आ गया। वो लैंग वान थी। उसके पास अम्ब्रेला नहीं था और वो पूरी तरह सोक्ड थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुझे देखा और फिर पैसेंजर सीट में बैठी एलिगेंट क्लोथ्स और एक्सक्यूजिट मेकअप वाली सू चिंग को क्लियरली नोटिस किया। वो क्रेजी की तरह रिएक्ट नहीं हुई जैसे पहले करती थी, बल्कि सीधा कोल्ड पैडल में घुटनों के बल गिर गई। वो मेरी तरफ देखकर बार बार कोटो करने लगी। चीजून, मेरी गलती थी। सच में मेरी गलती थी। प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं बेसमेंट में रह रही हूँ और एक दिन में 3 जॉब्स कर रही हूँ। उसकी वॉइस रेन के साउंड में मिक्स होकर बहुत मिजरेबल लग रही थी। सूचिंग ने ब्राउज फरो किए और सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकलने वाली थी, लेकिन मैंने हैंड बढ़ाकर उसे रोका और हेड शेक किया। मैंने कार डोर खोला, अम्ब्रेला लिया, पैसेंजर साइड तक गया और सूचिंग के लिए डोर ओपन किया। मैंने अम्ब्रेला उसके हेड के ऊपर होल्ड किया ताकि वो पूरी स्टॉर्म से शील्ड रहे। तब जाकर मैंने रेन में नील कर रही लैंग वैन की तरफ देखा। तुम जानती हो, जब मैं अंडर कवर था और बुलेट्स मेरे स्कैल्प को ग्रैज करते हुए निकली थी, तब भी मैं नहीं डरा। मेरे सामने किसी का हेड एक्सप्लोड हो गया था, तब भी मैं नहीं डरा। लेकिन उस दिन जब मैंने डोर खोला और तुम्हें और शैन हाउ को हमारे घर में देखा, तब मैं सच में डर गया था। तुमने उस चीजून को मार दिया जो तुमसे सिंसियरली लव करता था। उसकी आईज में जो लास्ट लाइट बची थी, वो भी फ्लिकर होकर खत्म हो गई। इसलिए वो पिटीफुल लुक हटा दो। मैं तुमसे हेट भी नहीं करता, क्योंकि तुम उस लायक भी नहीं हो। इतना बोलकर मैंने उसे दोबारा देखा भी नहीं। मैंने सूचिंग को प्रोटेक्टिवली आर्म्स में होल्ड किया और बिना पीछे मुड़े सीधा बिल्डिंग के अंदर चला गया। मेरे पीछे लैंग वैन की लॉन्ग सप्रेस्ड क्राइज फाइनली हार्ट रेंचिंग वेल्स में ब्रेक हो गई। वो क्राइज रेन और विंड में बिखार गई और दोबारा कभी मेरी दुनिया तक नहीं पहुंच पाई। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक दिन मुझे एक लेटर मिला। सेंडर एड्रेस सिटी प्रिजन नंबर 1 का था। एनवेलप पर हैंडराइटिंग टेढ़ी मेढ़ी थी और उसमें एग्जिटेशन और रिजेंटमेंट भरा हुआ था। ये लेटर शैन हाउ ने भेजा था। केस में ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होने और सर्कमस्टांसेस सिवियर होने की वजह से उस 20 इयर्स प्रिजन सेंटेंस मिली थी। उसके अंदर स्टार्टिंग वाली एरोगेंस का एक ट्रेस भी नहीं बचा था। पूरा लेटर प्रिजन की 4 वॉल्स के अंदर वाली लाइफ के फियर और मेरे लिए अव्वे से भरा हुआ था। उसने लॉन्ग पैराग्राफ्स में लैंग वैन को कर्स किया था। लेटर के एंड में तो वो मुझसे बेग भी करने लगा
कि मैं उसके लिए अंदर थोड़ी हेल्प कर दूं, क्योंकि वो सपोजिटली चेंज हो गया है। लेटर रीड करने के बाद मैंने बस कोल्ड स्माइल दी, कैजुअली लेटर फोल्ड किया और एक क्लीन न्यू एनवेलप में रख दिया। फिर मैंने एक कोलैक से लैंग वैन की करंट लोकेशन ट्रैक करवाई। वो अब और भी रिमोट जगह पर एक फिल्थी और मेसी कार वॉश में काम कर रही थी। मैं पर्सनली वहां नहीं गया। मैंने श्याओली को भेजा, वही कॉलीग जिसने पुलिस कार में शेन हाउ की प्रोवोकिंग रिकॉर्डिंग सुनी थी। श्याओली अपनी प्राइवेट कार लेकर कार वॉश गया। लैंग वैन लूज वाटरप्रूफ गियर पहने हाई प्रेशर नोजल से मैकेनिकली फोम वॉश कर रही थी। उसके हैंड्स फ्रीजिंग कोल्ड की वजह से ब्राइट रेड हो चुके थे और उसका फेस मड और डर्ट से भरा हुआ था। जब श्याओली पेमेंट कर रहा था, तब पर्पसली वो एनवेलप उसके पॉकेट से स्लिप होकर लैंग वैन के फीट के पास गिर गया। उप्स, मेरा लेटर गिर गया। लैंग वैन झुककर एनवेलप उठाने लगी। जैसे ही उसने एनवेलप पर प्रिजन नंबर 1 और रेसिपिएंट में मेरा नाम ची जून देखा, उसके हैंड्स अनकंट्रोलेबली ट्रेंबल करने लगे। श्याओली ने प्रिटेंड किया कि उसने नोटिस नहीं किया। उसने कैजुअली लेटर वापस लिया और थैंक्स बोलकर पॉकेट में डाल दिया, लेकिन इंटेंशनली लूज छोड़ दिया। थैंक्स अ लॉट। ये लेटर वैसे भी यूजलेस है। बॉस ने बोला रीड करने के बाद फेंक देना। शायद तुम्हें दे दूं स्क्रैप में बेचने के लिए। जैसे ही श्याओली वहां से ड्राइव करके गया, लैंग वैन बिल्कुल पोजेस्ड पर्सन की तरह उस लेटर को उठा लिया। उसने ट्रेम्बलिंग हैंड से डर्टी वाटर स्टैंड लेटर ओपन किया। शेन हाउ की वेनमस और हेटेफुल हैंडराइटिंग पॉइजन डैगर्स की तरह डायरेक्टली उसके हार्ट में घुस रही थी। जो इररेसिस्टिबल चार्म वो समझती थी, शेन हाउ की आईज में वो सिर्फ स्टुपिडिटी और डिजास्टर की रूप थी। 1 ईयर लेटर, मैं सिटी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम का डेप्यूटी कैप्टन बन चुका था और मेजर केसेस हैंडल करता था। मेरे और सूचिंग के रिलेशनशिप नेचुरली प्रोग्रेस कर गए। वो स्मार्ट और इंडिपेंडेंट थी, मेरे वर्क की डेंजर और नेचर दोनों को समझती थी, और जब मैं सबसे ज्यादा एग्जॉस्टेड होता, तब वो मेरे लिए वार्मेस्ट कंफर्ट बनकर आती। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे प्रपोज करूंगा। लोकेशन वही कॉफी शॉप थी जहां हम फर्स्ट टाइम मिले थे। वही विंडो साइड वाली सीट। ग्लास से सनलाइट आ रही थी और एटमॉस्फियर वार्म और रेडिएंट लग रहा था। मैं थोड़ा नर्वस था, मेरे पाम्स स्वेट से भरे हुए थे। मैंने पॉकेट से लॉन्ग प्रिपेयर्ड वेलवेट बॉक्स निकाला और ओपन किया। अंदर एक सिंपल बट स्पार्कलिंग डायमंड रिंग थी। सूचिंग ने मेरी तरफ देखा और उसकी आईज इंस्टेंटली टीयर्स से भर गई। क्या तुम फ्यूचर के सारे सीनरी मेरे साथ देखोगी? आई डू। और इसी के साथ मूवी यही एंड होती है।